आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है बलून द लाइट रोप एंड ए मंकी शोन इन फिगर आर एट रेस्ट इन एयर। यानी कि ये जो मंकी है उसने अपने हाथों से एक रस्सी से एक बैलून को पकड़े हुआ है और सारा सिस्टम रेस्ट में है। फिर कहता है इफ द मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रोप बाई व्हाट डिस्टेंस डज द बैलून डिसेंड। अगर मंकी चढ़ते हुए इसके रोप तक पहुंचता है तो इस बैलून को कितना नीचे आना पड़ेगा। मास दे रखा है बैलून का कैपिटल एम और मंकी का मास हमें दे रखा है स्मॉल। और मंकी जिस पोजीशन में रेस्ट में था वहाँ से डिस्टेंस जो है उसकी एल थी बैलून से। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले चूंकि यहाँ मामला सब रेस्ट का है और ये हम एक सिस्टम मान लें दो बॉडीज़ का, एक ये बैलून और ये मंकी। चूंकि सब कुछ रेस्ट में तो हम पहले इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लें। तो सेंटर ऑफ मास की कहीं मान लीजिए बीच में होगा। तो अगर हम मंकी को ही अपना ओरिजिन मान लें एक्सेस का, तो हम यहाँ पर जो मंकी का मास है वो स्मॉल एम लेंगे और उसका जो चूँकि इसी को ही हमने एक्सेस माना है इसके मंकी के उसको मास को, तो इसका जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। और बैलून का दूसरा मास है m और यहाँ से इसका जो अगर हम देखेंगे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का तो l हो जाएगा डिवाइड बाई इसका खुद का अपना जो सेंटर ऑफ मास एंड सम ऑफ देयर मासेस। तो वी विल गेट द वैल्यू m कैपिटल L डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हमारा क्या चीज़ है, सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल का यानी दोनों बॉडीज़ का निकल आया। अब बात करते हैं कि अगर ये ऊपर जाता है और ये हो सकता है नीचे आ रहा हो, डिसेंड कर रहा है, तो मान लीजिए ये कैपिटल एम यानी बैलून डी डिसेंड करता है, जो डिस्टेंस चलता है वो डी डिसेंड करता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि चूंकि दो सिस्टम है हमारे पास, एक बैलून और एक मंकी, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ग्रेविटी तो दोनों पे काम कर रही, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब ये चलना शुरू करता है तो ये इसको खींचता होगा, ये इसको खींचता होगा, वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई नहीं होता है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। और एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मास जो है कांस्टेंट रहेगा। यानी जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मास था ये वाला, ये कांस्टेंट ही रहेगा पोजीशन, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से जब पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तभी तो ये जो है बैलून नीचे को आता है ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मेंटेन कर सके। ऐसा पिछली क्वेश्चंस में हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन में देखा है कि मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो यहीं रहना चाहेगा, इसी वजह से जो है बैलून नीचे को खिसक सकता है। तो अगर हम इसको देखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास अब कितना हो जाएगा नया। तो नया तो देखिए वही रहेगा, मतलब नया तो वही रहे, लेकिन हम पोजीशन अब मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर से डी डिस्टेंस चला, नीचे से ये मंकी ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ से फिर कोऑर्डिनेट का हम सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल m ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये पूरी l थी। अब ये कोऑर्डिनेट हमारे इसके लिए मंकी के लिए हो जाएगा l माइनस डी, क्योंकि यहाँ इतना चला मंकी ऊपर, तो मंकी का डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस टी और उस मंकी का मास m प्लस कैपिटल मास। अब ये कितना नीचे आया है, देखिए पहले इस पोजीशन में था l पे, अब ये d डिस्टेंस नीचे आया है। तो अब कोऑर्डिनेट यहाँ चूंकि ओरिजिन तो यहीं से मान रहे हैं, तो फिर से देखिए मंकी के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगी l माइनस टी, चूँकि पूरी l है, ये d यहाँ चल गया है तो ये डिस्टेंस बची l माइनस टी। और यही पॉइंट हम इसके लिए देखेंगे बैलून के लिए, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कैपिटल M मास और ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से ही देखेंगे, जब भाई ये भी यहाँ तक पहुँच गया तो l माइनस टी ये भी आ जाएगा, दोनों की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट जो है उसका बनेगा सेम हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ मासेस, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो l माइनस टी कॉमन हो जाएगा और स्मॉल m प्लस कैपिटल M हमारा आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब चूंकि हमने आपसे बताया है
कि यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाला पूरा पूरा वैल्यू कट जाता है, तो कितना आता है L माइनस टी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आती है L माइनस टी। अब ये जो चीज़ है, हमने आपसे बताया कि ये चीज़ चूंकि पोजीशन चेंज होगी नहीं, कोऑर्डिनेट चेंज होना नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर दीजिए, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, जो हो रहा है सब इंटरनल फोर्स उसको मानते हैं, इज इक्वल टू L माइनस टी। अब क्या करेंगे, यहां से हम मतलब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी ML डिवाइड बाई M प्लस स्मॉल m, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इतना डिसेंड करना पड़ेगा किसको, बलून को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।